हेलो गाइस, वेलकम टू टीचर्स फैक्ट्री। अगर आप लोग यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लें। आपको सीटेट की अपडेट और क्लासेस दोनों जगह पर चल रही हैं, फेसबुक और यूट्यूब पर। यूट्यूब पर प्लेलिस्ट बनी हुई है आपकी सीडीपी की। इसके अलावा ईवीएस प्रीवियस ईयर, सीडीपी प्रीवियस ईयर की जो एमसीक्यूज़ हैं उनकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो जा करके वहाँ से देख सकते हैं। अब बात करते हैं जो आज की अपडेट है कि जिन लोगों ने फॉर्म फिल किए थे तो कुछ लोगों का क्या हुआ था कि कई जगह पर उन्होंने गलतियां कर दी थी। कई लोगों ने तो ऐसी गलतियां करी हैं कि जो बीएड वाले कैंडिडेट हैं उन्होंने पेपर 1 के लिए भी अप्लाई कर दिया है और पेपर 2 के लिए भी अप्लाई कर दिया है, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। जब आप 1 to 5 में जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है उनके ऑप्शन देखेंगे तो उसमें कहीं पर भी बीएड मेंशन नहीं है। कई लोगों ने तो जो 4 साल की आपकी डिग्री होती है बीएलएड, उस वाले ऑप्शन को क्लिक कर दिया है और उन्होंने किया हुआ है बीएड। तो अभी भी वो लोग सुधार सकते हैं। सुधार की डेट जारी हो चुकी है, करेक्शन डेट आपकी इशू हो चुकी है कि कब से कब तक आपकी करेक्शन किया जा सकता है सीटेट के फॉर्म में। क्योंकि अगर आप गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं तो समझ लीजिए कि आपका सीटेट देने का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। ये बातें याद रखिएगा। दूसरा, कई लोगों का कन्फ्यूज़न में जो क्वालिफ़िकेशन है वो इधर की उधर हो गई है। तो देखिए, मैं आपको 2-3 चीज़ें अभी क्लियर कर देता हूँ जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है। जिनका ग्रेजुएशन है साथ में डीएड है या डीएलएड यानी कि डिप्लोमा की बात करें, एक सेकेंड फ्रेश पेज ले लेते हैं, यहाँ पर जगह है, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सी क्वालिफ़िकेशन वाले किसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका मान लीजिए ग्रेजुएशन है प्लस में आपका बीएड है, सुनते जाइए, तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जितने भी बीएड वाले हैं वो ध्यान दें इस बात पर कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्वालिफ़िकेशन के ऑप्शन में जाएंगे तो आपका बीएड का ऑप्शन पेपर 2 में मिलेगा जब आप पेपर 2 के लिए सिर्फ अप्लाई करेंगे। अब बात करें, अगर आपका 12th प्लस डीएड या डीएलएड, जो भी आप जिस नाम से आपके स्टेट में जाना जाता हो, डिप्लोमा सीधा सा चाहिए, आपका बीएड नहीं होना चाहिए। अगर आपका 12th प्लस डीएड है तो आप सिर्फ और सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आपका ग्रेजुएशन साथ में डीएड या डीएलएड डिप्लोमा है तो फिर आप पेपर 1 और 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर आप बीएड वाले हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई करना है, और आपने अगर 12th प्लस डीएड किया हुआ है तो सिर्फ पेपर 1 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपने ग्रेजुएशन और डीएड किया हुआ है तो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो करेक्शन में फिर से अच्छे से उसको देख लें कि आपने गलतियां कहाँ पर करी है, इसके बाद ही आप करेक्शन में जो उसकी लिंक है उसको लॉग इन करें वहाँ पर जा कर के और सुधार कर लें। जो आपकी डेट है, देखिए मैं बता देता हूँ, नोटिस में वही चीज़ है कि आपकी करेक्शन की डेट इशू हो चुकी है 4/12, यानी कल शाम से एक्टिव हो गई थी आपकी लिंक। 4/12/2023 से आपकी करेक्शन की डेट स्टार्ट हो चुकी है। लास्ट डेट है आपकी 8/12/2023। 8/12/2023 तक आप करेक्शन कर सकते हैं अपने फॉर्म में। इसके बाद करेक्शन का कोई चांस नहीं मिलेगा। तो अगर आपने फॉर्म फिल करते समय गलतियां करी हैं तो अभी आप जा कर के करेक्शन कर लें, ताकि आप लोगों की जो मेहनत है ना वो व्यर्थ ना जाए कि आप पढ़ कर के अच्छे से एग्ज़ाम क्वालिफाई भी कर रहे हैं लेकिन आपने जो क्वालिफ़िकेशन फिल की है फॉर्म में वो गलत फिल कर दी है, तो आपका जो स्कोर कार्ड है वो मान्य नहीं होगा। अभी आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं किया जा रहा है, लेकिन जब आप सिलेक्ट होंगे फाइनल एग्ज़ाम में
किसी भी सुपर टेट में, KVS में, NVS में या किसी स्टेट एग्ज़ाम में जो वहाँ का एग्ज़ाम होगा, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपको प्रॉब्लम जाएगी। इसीलिए अपने क्वालिफ़िकेशन पे ध्यान दें कि आप किस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपने ग्रेजुएशन और बीएड किया हुआ है तो आप सिर्फ़ और सिर्फ पेपर 2 के लिए अप्लाई कर पाएंगे, और आपने 12th प्लस डीएड किया हुआ है तो आप लोग पेपर 1 के लिए अप्लाई कर पाएंगे। आपने ग्रेजुएशन और डीएड किया हुआ है तो आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों के लिए क्वालिफ़िकेशन अलग अलग आपके ऑप्शन आएंगे। 1 to 5 के लिए आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है, तो आपको वहाँ पर 12th प्लस डीएड कर देना है, यानी कि 2 ईयर का जो आपका डिप्लोमा है। जब आप 6 to 8 के लिए जाएंगे, क्वालिफ़िकेशन पूछेगा तो आपको वहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस 2 ईयर का डिप्लोमा कर देना है। बीएड वाले कर देंगे ग्रेजुएशन प्लस बीएड, तो आपकी ये क्वालिफ़िकेशन एकदम करेक्ट रहेगी। अब जैसे 1 साल का किसी ने बीएड किया हुआ है तो 7th नंबर का पॉइंट आपने देखा होगा कि बीएड किया हो NCTE से के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से किया हो, तो आप उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर दूसरे नंबर के पॉइंट को जहां पर सीधे बीएड लिखा हुआ है तो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन ऑप्शन में अलग अलग मेंशन नहीं है कि 1 ईयर का अगर आपका बीएड है तो उसके लिए अलग से मेंशन हो। तो आप दूसरा पॉइंट आप सिलेक्ट कर दीजिए, या फिर अगर 1 साल का है तो आप 7th नंबर का भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है ना। तो कमेंट्स में आपको ज़रूर बता देना है, मैं कमेंट्स पढ़ता भी हूँ। तो जो भी डाउट होगा तो आपके क्लियर कर दिए जाएंगे। 4 तारीख से आपकी स्टार्ट है करेक्शन डेट। कहाँ पर से करेक्शन होगा? जब आपने फॉर्म फिल किया है तो आपको पता ही होगा। अगर आपने कैफ़े से यानी इंटरनेट कैफ़े से करवाया हुआ है तो ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है ctet.nic.in पर जाकर के खुद भी करेक्शन कर सकते हैं। अपने एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालेंगे, लॉगिन हो जाएगा। इसके बाद आप एडिट कर सकते हैं। इसके बाद कोई दिक्कत जाती है तो आप मुझे कमेंट्स में बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सभी की सोशल मीडिया की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सअप चैनल की भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगी। हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ पर जो इतने भी तैयारी करने वाले लोग हैं तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट पर। वेबसाइट भी नीचे मेंशन है आपको डिस्क्रिप्शन में, teachersfactory.in। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर आपको CDP प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, EVS प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और CDP के जो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के क्वेश्चन है ना, वो भी बहुत जल्द मैं अपडेट कर दूंगा। तो आप वेबसाइट का नाम लिख लीजिए, उसका एड्रेस लिख लीजिए, TEACHERS टीचर्स FACTORY teachersfactory.in, इस पर जाना है। तो CDP के जो थ्योरी वाले टॉपिक हैं वो भी लगभग काफ़ी कंप्लीट हो चुके हैं आपके, और डेली प्रैक्टिस सेट आपके वहाँ पर अपडेट कर दिए जाते हैं। मैं एक दिन एक वीडियो बना दूंगा वेबसाइट को ओपन करके, कहाँ से आपको कौन सा डेटा मिलेगा, कंटेंट आपको कहाँ से मिलेगा, आप प्रैक्टिस सेट कहाँ से लगा पाएंगे। तो आपको इस वेबसाइट में मैं एक दिन प्रॉपर आपको डेमो दे दूंगा, तो वहाँ से जा करके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।